दोस्तों ये कहानी है कृति नाम की लड़की की, जिसके पिता की डेथ हो चुकी है और गांव में उसकी सौतेली माँ रहती है, जो कि कृति को बहुत परेशान करती है। कृति एयर होस्टेस बनने के लिए मुंबई आती है और तनु नाम की एक लड़की के पास रहती है, जिसका मुंबई में अपना ही फ्लैट है और वह कृति को अपनी छोटी बहन के समान मानती है। लेकिन अब 3 साल स्ट्रगल करने के बाद भी जब कृति को एयर होस्टेस की नौकरी नहीं मिलती तो वह अपनी जिंदगी से परेशान आ जाती है और अब अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती है। और ये है विनीत, जो कि यहीं पास ही की बिल्डिंग में किराए पर रहता है और कृति तनु का अच्छा दोस्त है। एक रात जब कृति बहुत परेशान होती है तो तीनों बैठकर बियर पी रहे होते हैं और इसी दौरान विनीत कृति को ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताता है और कहता है कि मैं भी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान आ चुका हूँ, लेकिन इस गेम में मुझे नए नए टास्क दिए जाते हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद मुझे बहादुरी का एहसास होता है और इस गेम का आखिरी टास्क होता है मौत, जिसे कंप्लीट करने में भी मुझे बहुत खुशी होगी। और वह कृति को एक नंबर देता है कि तुम व्हाट्सएप के द्वारा इस गेम को ज्वाइन कर सकती हो। कृति भी विनीत के झांसे में आ जाती है और इस गेम को ज्वाइन कर लेती है और अपना आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि सभी जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें दे देती है। और अब कृति भी ब्लू व्हेल गेम की प्लेयर बन जाती है और उसे पहला टास्क दिया जाता है कि उसे ब्लेड से अपनी बाह पर F57 लिखना है और उसकी पिक्चर खींचकर सेंड करनी है। जिसके बाद अगले दिन टास्क दिया जाता है कि होटल में जाकर खाना ऑर्डर करना है, उसकी पिक्चर खींचनी है, उसे खाना है और बिना पैसे दिए वहां से चले जाना है। और इस दौरान अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें ब्लू व्हेल गेम का नाम नहीं लेना। कृति इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेती है। जिसके बाद अगला टास्क होता है कि उसे बियर की 3 बोतलें पीनी है और उन्हें बिना नीचे देखे खिड़की से बाहर फेंक देना है। इसके बाद अगला टास्क दिया जाता है कि अपने सभी कपड़े उतारकर अपनी सेल्फी लेनी है और उसे सेंड करना है। फिर ऐसे ही बालकनी में जाकर खुद को सेटिस्फाई करना है। और इस तरह कृति दुखी मन से एक एक करके सभी टास्क कंप्लीट करती रहती है और इस गेम में बुरी तरह फंसती चली जाती है। जिसके बाद अगले टास्क में कृति के कमरे के आगे एक लड़का लिफाफा रख कर जाता है जिसमें नशे की 3 सिगरेटें होती है जो कृति को पीनी होती है और फिर रेड लाइट एरिया में जाकर एक अनजान लड़के को अपने साथ लेकर आना है और फ्लैट की छत पर जाकर उसे सेटिस्फाई करना है। और इस दौरान अगर तुम पकड़ी जाती हो या तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो तुम ब्लू व्हेल गेम का नाम नहीं लोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें हमारे आदमी आकर मार देंगे और तुम्हारी सभी पिक्चर्स को इंटरनेट पर लीक कर दिया जाएगा। कृति इस टास्क को भी कंप्लीट कर देती है, लेकिन अब वह समझ जाती है कि इस गेम में वह बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि उसकी सभी डिटेल्स और कुछ अश्लील फोटो और वीडियोस उस गेम वाले के पास है और अब वह जो चाहे कृति से करवा सकता है। वह रोते हुए तनु से सारी बात बताती है और तनु से समझाती है कि हम पुलिस स्टेशन जाकर इस गेम वाले के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो ब्लू व्हेल की तरफ से कृति को उसकी सभी अश्लील वीडियोस और पिक्चर्स भेजी जाती है और उसे डराते हुए कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे नाम से तुम्हारी सभी वीडियोस लीक कर देंगे और हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी दोस्त तनु को भी मार देंगे, जिसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। यह देखकर दोनों डर जाती है और तनु कृति को बोलती है कि मेरा सीबीआई में भी एक जानने वाला है, हम पहले उससे बात करते हैं। तो अब मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ, तब तक तुम वैसा ही करना जैसा ये गेम वाला तुम्हें बोलता है। जिसके बाद कृति घर आ जाती है और अब उसे अगला टास्क दिया जाता है कि तुम्हें किसी ब्लू व्हेल प्लेयर के साथ अपने ही घर पर 2 रातें गुजारनी होगी और वह दूसरा प्लेयर कुछ ही देर में तुम्हारे घर पहुंचने वाला है। जिसके थोड़ी ही देर बाद बेल बजती है। कृति दरवाजा खोलती है तो वहां पर विनीत होता है और वह कृति को बताता है कि मुझे भी तुम्हारे ही तरह तुम्हारे घर का एड्रेस दिया गया था और टास्क में दूसरे प्लेयर यानी तुम्हारे साथ 2 रातें गुजारने के लिए बोला गया है। जिसके बाद कृति ना चाहते हुए भी इस टास्क को भी कंप्लीट करती है और विनीत के साथ 2 रातें गुजारती है। फिर तनु के आने पर कृति उसे सारी बात बताती है और तनु का सीधा शक जाता है विनीत पर, क्योंकि विनीत हमारे घर के पास में ही रहता है और वह तुम्हारे और मेरे दोनों के बारे में जानता है और कृति वही है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम्हारा फायदा उठा रहा है।
लेकिन तभी कृति के पास एक मैसेज आता है कि विनीत ने अपना आखिरी टास्क कंप्लीट कर लिया है और उसने अपना गला रेतकर मौत को गले लगा लिया है। और यह देखकर कृति बहुत डर जाती है और फिर अगले दिन तनु को बिना बताए ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देती है। दरअसल यह सारी साजिश तनु और विनीत की होती है, क्योंकि उन्होंने कृति के नाम पर 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा था और कृति के मरने के बाद वह सारा पैसा तनु को मिल जाता है, जिसके बाद वह विनीत को भी मार देती है और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी और इसके संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।